चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ओहदे से मुस्ताफी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आफ्ताब सुल्तान का कहना है कि चंद रोज पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्तीफा हवाले किया था। कुछ ऐसी चीज़ें करने का कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी। मैंने बताया कि शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने काम में मुदाखलत और कम इख्तियारात के बायस ओहदा छोड़ा। एहतसाब अदालतों से केसेस का खात्मा मुतालिका अदालतों को भिजवाने के मामले पर आफ्ताब सुल्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे। नैब ने दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आफ्ताब सुल्तान का नैब अफसरात से अलविदाई खिताब। कहा, मुझे कहा गया कि फला भाई को छोड़ दे, एक एक प्लॉट वाले को कहा जाता है कि अंदर कर दो। अरबों वाले बाहर है। नैब अफसरात सिर्फ कानून की सुने और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त न करे। अफसरात गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात हमारे डट कर आज़ादी से काम करें। नैब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% में मसला है। मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाए, आने वाली नई हुकूमतों को तस्लीम करें। नए चेयरमैन नैब कौन होंगे, हुकूमत ने सोच विचार शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब आसिफ सुलेमान और इरफान इलाही के नाम ज़ेर गौर। रशीद तेवर भी चेयरमैन नैब की दौड़ में शामिल। चेयरमैन नैब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से तैनात होंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान आज मुशावरत का इम्कान। पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसके बाद चेयरमैन नैब लगाया जाए। फवाद चौधरी ने मुतालबा कर दिया। कहा, राजा रियाज से मुशावरत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। चेयरमैन नैब का इस्तीफा फाशिस्ट निज़ाम के टूटने की जानिब बड़ा कदम है। आफ्ताब सुल्तान ने उनके काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया कि सदर के अहकामात तबारे आपको सदर बना देंगे। जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे का सुप्रीम कोर्ट से जवाब आना जरूरी है। हाई कोर्ट में जलसा किया गया। बस, स्टेज और माइक की कमी थी। मंसूबाबंदी के तहत लोग इकट्ठे किए गए। लीगी रहनुमा अता तारड़ बरस पड़े। कहा, यह अतिया के कंधे पर सियासत कर रहे हैं। अतिया को गैर जानिबदार होकर दिखाना पड़ेगा। इमरान खान को जमानत थी। शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदल का दोहरा निज़ाम अब नहीं चलेगा। एक रात हवालात में रहना पड़ा तो इमरान खान रोते रहे। गिरफ्तारी से इतना डरता है कि कपकपी तारी हो जाती है। LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदम पेशी पर जारी किए। शरीक मुलज़िमा उस्मा आदिल के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सदर के पंजाब और KP में इंतखाबात के ऐलान के बाद आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। इलेक्शन कमीशन का अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। कल मुशावरती इजलास बुला लिया। आईनी माहिरीन से सदर की जानिब से सूबों के आम इंतखाबात की तारीख पर तजावीज़ दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिखा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। मजाज अथॉरिटी की जानिब से तारीख मुकर्रर करने के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का पाबंद है। आरफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है। इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। मरियम बच्चियों की जगह है, वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है, कौन तुम्हें लेकर आया और किस तरीके से रात के अंधेरे में आए हो। आरफ अलवी ने तारीख भी 9 अप्रैल रखी है जिस रात को शफकून मारा गया। मुझे ये नहीं पता होंगे या ना होंगे, ये ढोल इनके गले में लटका रहेगा। पाकिस्तान का गरीब शहरी एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहा है। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी।
इलेक्शन की तारीख लेकर सदर ने जबरदस्त हकीकी और कानूनी काम किया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि कुछ नासमझ लोग समझते हैं कि इलेक्शन को आगे ले जाया जा सकता है। मुल्क में इलेक्शन न हुए तो फिर खाना जंगी और कहत होगा। महंगाई की वजह से गरीब शहरी एड़ियां रगड़ कर मर रहा है। मरियम नवाज का कहना है कि हमारी हुकूमत नहीं, बताएं फिर किसकी हुकूमत है। मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं नहीं, ढोल हुकूमत के गले में लटका रहेगा। शेख रशीद ने एक बार फिर अपने घर में डाका डालने का इल्जाम पुलिस पर धर दिया। सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा ने भी एतराज उठा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन से मुशावरत किए बगैर इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा सकती। कप्तान पर भी सख्त तनकीद। कहा इमरान खान तवील अरसे से पलस्तर के पीछे छुप रहे हैं। वो अदालतों से मर्जी की तारीख लेते हैं। इमरान खान को जितना रिलीफ मिल रहा है किसी और को नहीं मिला। नवाज शरीफ ने लाहौर से इस्लामाबाद आकर 100 से ज्यादा पेशियां भुगती। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का कल लाहौर से आगाज होगा। कौन कब और कहां गिरफ्तारी देगा, पीटीआई ने सब तय कर लिया। पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, डॉक्टर मुराद राज समेत 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने आज पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। स्ट्रेटेजी कमेटी के इजलास में आइंदा का सियासी नायमल तय किया जाएगा। जेल भरो तहरीक, सियासी मुकदमात और इलेक्शन की तारीख के मामलात पर मुशावरत होगी। इमरान खान की हाईकोर्ट पेशी के दौरान स्पेशल ब्रांच के एहलकार पर तशद्दुद और असलहा छीनने का वाकया। तहरीक इंसाफ के 5 नामजद और 15 नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा एहलकार जहांसिब सुहेल की मुद्दत में डकैती समेत 6 दफात के तहत दर्ज किया गया। रैली के शुरका ने हसन न्याजी, अहमद खान न्याजी की ईमा पर तशद्दुद किया। FIR का मतन ने साबित कर दिया कि वो एक मन घड़त मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर गए। वो एक अरेंजमेंट था उनको मुल्क से बाहर भेजने का। 4 साल हो गए, इलाज नहीं हुआ। सियासत पूरी हो रही है, सियासत पूरी हो रही है। और वो जो एफिडेविट दिया गया था, जो अदालतों से मजाक किया गया था, उसका जवाब भी तो देना। अदालत ने इमरान खान को बुलाया, वो हाजिर हुए, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। इमरान खान अपनी जान की परवाह किए बगैर सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद अदालत हाजिर हुए। शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ मन घड़त रिपोर्ट की बुनियाद पर बाहर इलाज के लिए गए। नवाज शरीफ सियासत कर रहे मगर इलाज नहीं हो रहा। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात वक्त का तकाजा है। जेल भरो तहरीक को मरहलावार लेकर चलेंगे। PTI पुरअमन एहतजाज करेगी, नक्से अमन पैदा नहीं करेगी। तोशा खान रेफरेंस से मुतालिक इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का केस। चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म फिर आयद न हो सके। इस्तिस्ना की दरखास्त आने के बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मौखर। अदालत की अगली समाअत पर इमरान खान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील का इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर एतराज। कहा इमरान खान कल लाहौर हाईकोर्ट अपने पाँव पर खड़े होकर गए। वकील ने इमरान खान का पिम से तिब्बी मुआयना करवाने का मुतालबा किया। उधर PTI रहनुमाओं के खिलाफ जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का केस। इमरान खान, परवेज खटक और शेख रशीद ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। तोशा खाना से किस ने किया तहाइफ? ये सेक्शन अफसर ने तहाइफ वसूल करने वाली शख्सियात का सील शुदा रिकॉर्ड लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दिया। तोशा खाना से तहाइफ की तफसीलात की फराहमी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत का सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के बयान हल्फी जमा न करवाने पर इजहार बरहमी। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि क्लासिफाइड रिकॉर्ड अदालत खोलना चाहती है तो खोल सकती है। 23 फरवरी को सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने बयान हल्फी जमा न करवाया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स।
लालकान में तोहरे कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात, नामालूम अफराद ने फायरिंग करके खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। लाशें कुएं में फेंक दी। शहरी खान मोहम्मद बरी ने लाशों की शनाख्त अली कहा। लाशें अहलिया बड़े बेटे मोहम्मद नवाज और दूसरे बेटे अब्दुल कादिर की है, जो 2019 से सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में कैद थे। घर के मजीद 5 अफराद अब भी सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की जेल में कैद है। वाक़े के खिलाफ कबायली अमायदीन और दीगर अफराद का एहतजाज। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा। नाअहल हुक्मरानों की वजह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अवाम इन नाअहल हुक्मरानों की साजिशों से आगाह है। साबिक वज़ीर आला पंजाब से सब्तैन खान और दीगर की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को फिर नैब का बुलावा। कल नैब लाहौर में तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को प्रॉपर्टी इनकम और अखराजात की तफसीलात के साथ पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर पंजाब को 16 फरवरी को नैब तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत करवा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तकरीरी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने मुंतखब हुकूमत की मुशावरत किए बगैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जजेस की तैनाती से रोकने की इस्तदा कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। 1 मार्च तक जवाब तलब। निगरान वज़ीर पंजाब का एक और फैसला वापस। लाहौर हाईकोर्ट ने गुजरात की डिवीजन और वसीराबाद को जिले का दर्जा देने का फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने निगरान हुकूमत का फैसला मुअत्तल करके फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने नौमान अकबर समेत दीगर दरखास्तों पर समाअत की। आम दुश्मनों ने फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाने पर रख लिया। मस्तूम के इलाके बबरी में नामालूम अफराद की लेवीज चौकी पर फायरिंग। लेवीज फोर्स के 2 अहलकार शहीद, मोहम्मद असलम और मंजूर अहमद के नामों से शनाख्त। उधर चमन पुलिस नाके पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दी की नई लहर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक। गुज़िश्ता 3 माह में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद हमले नाकाम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 142 दहशतगर्दों को हलाक, 1007 को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 98 दहशतगर्द मारे गए, 540 गिरफ्तार। बलूचिस्तान में 40 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम 112 को गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक KPO हमला मुल्क दुश्मन मुख्तलिफ जमातों की मुश्तरका कार्रवाई के शवाहिद मिले हैं। हमलावर की खुदकुश जैकेट और कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश धमाके में इस्तेमाल होने वाली खुदकुश जैकेट्स में मुमासलत है। दोनों हमलों में कमर्शियल मेड धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मज़ार कायद पर हाजिर, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि बाबा कौम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहरग करार दिया। शाहरग के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। कश्मीर की पुलिस भी मज़ार कायद पर फ़राइज़ सरअंजाम देना चाहती है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान ने आर्किटेक्चर प्रोग्राम के दाखिलों की मुकर्ररा हद पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। एप्सप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने वफाकी वज़रा के नाम खत लिखा, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का तामीराती शोबा मुल्क के सबसे ज़्यादा पैदावारी शोबों में से एक है, जिसका हजम GDP का 2% है। तामीराती शोबा 40 से ज़ायद मुतल्लिका सरहदों को भी चलाता है।